प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने कल अपने पहले पाठ ची होता चिड़िया बन जाऊं के मौखिक प्रश्न उत्तर को किया था। और मौखिक प्रश्न उत्तर आपको पता है, ये हम मौखिक रूप से ही करते हैं, इसका लिखित रूप नहीं होता है और ये चर्चा के द्वारा किया जाता है, न केवल वीडियो में बल्कि हम ऑनलाइन क्लास में भी इस पर चर्चा करते हैं। कवि का क्या बनने का मन होता है, कवि का क्या बनने का मन होता है, ये हमने बताया था कि और ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं काफ़ी संक्षेप में होते हैं, एक वाक्य में इनके उत्तर होते हैं। तो हम जानते ही हैं कवि का क्या बनने का मन होता है। कवि का चिड़िया बनने का मन होता है। वे चिड़िया बनकर स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को घूम करके आना चाहता है। तो यही था। तो मौखिक प्रश्न को हम संक्षेप में लिखेंगे और इसका उत्तर छोटा और सरल शब्दों में ही लिखा जाता है, क्योंकि आपको और आप अपने अपने अनुसार अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं। तो कवि का क्या बनने का मन होता है, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। कवि का चिड़िया होने का मन होता है, चिड़िया बनने का मन होता है। कवि का चिड़िया बनने का मन होता है। दूसरा हमने आपको बताया था, कवि पेड़ों की ढाल पर घूम घूम कर क्या करना चाहते हैं। तो मैंने बताया था, कवि पेड़ों की डाल पर घूम घूम कर हरियाली का आनंद तथा फलों को खाना चाहते हैं। कवि कहाँ कहाँ की सैर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था, वे आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे जंगलों में, पर्वतों पे, घाटियों में घूमना या की सैर करना चाहते हैं। तो अपने शब्दों में इसको लिखा जा सकता है आपको, या फिर आप ऐसे भी आप लिख सकते हो कि कवि पर्वतों, घाटियों और आसमान की सैर करना चाहते हैं। तो उत्तर संक्षेप में होगा, छोटा होगा और हम ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं लिखते हैं। और ये परीक्षा में भी संक्षेप में इसका उत्तर लिखने के लिए आता है। अब चलते हैं लिखित रूप। तो लिखित रूप आपको पता है हमें दो जगह करना है। एक तो नोटबुक में हम लोग लिखेंगे ही, और इसे हमें पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है। जगह दिया है, आपने देखा है लिखित प्रश्न के नीचे। हमारा पहला लिखित प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। और हम इसका उत्तर लिखित रूप में लिखेंगे, नोटबुक में भी लिखेंगे, और हमारी जो खुलते पंख जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठमाला, उसके अभ्यास प्रश्न में भी लिखेंगे। तो दो जगह लिखा जाएगा, तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लिखित प्रश्न का पहला क प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। क है लिखित प्रश्न उत्तर क। कवि चिड़िया का जीवन, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। तो हमने देखा है कि मैंने आपको हैं के बारे में बताया था। कवि तो एक वचन है, लेकिन हम इधर हैं क्यों लिख रहे हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए। सम्मान प्रकट करने के लिए क्यों, क्योंकि वे आयु में बड़े हैं। तो कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं हम लिखेंगे। कारण क्या है, इसे दो वाक्यों में ही लिखना है। हमें जगह भी दे रखी है, दो वाक्य में इसको पूरा करना है। तो कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि कवि एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। कवि के अनुसार इस संसार में चिड़िया ही सबसे अधिक स्वतंत्र है। क्यों?
क्योंकि वह बिना रोक टोक के, बिना बंधन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। तो कवि के अनुसार उन्हें चिड़िया का ही जीवन पसंद। तो हम यही उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? हम लिखेंगे कवि चिड़िया का जीवन कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि वे, कवि के जगह हमने वे लिख दिया, वे एक आजाद जीवन, वे एक आजाद जीवन, आजाद जीवन चाहते हैं, आजाद जीवन चाहते हैं। उन्हें इस संसार में और उन्हें इस संसार में और उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। स्वतंत्र लगती है। पूर्ण विराम। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। ऐसे हम दो जगह लिखेंगे, एक तो पहली बार नोटबुक में भी लिखेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक के पे भी लिखेंगे, जगह दिया गया है। तो इसका दो बार हम लिखने से तो याद भी हो जाएगा। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। क्या है? कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? ये प्रश्न है। तो कारण दिया है, कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि वे एक आज़ाद जीवन चाहते हैं। कवि को कैसा जीवन पसंद है? आज़ाद जीवन। और उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। तो कवि के अनुसार चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र जीव है, तो इसीलिए वे भी चिड़िया ही बन जाना चाहते हैं। क्योंकि जब सबसे स्वतंत्र उनको चिड़िया लगती है तो वे भी चिड़िया ही बन जाना चाहते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। इसे एक बार नोट कर लें। मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ, फिर मैं मिटा के अपना दूसरा उत्तर लिखूंगा। कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि वे एक आज़ाद जीवन चाहते हैं और उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। अब मैं इसके दूसरे ख प्रश्न पे चलता हूँ। आपने इसे नोट कर लिया है, मैं इसे मिटा देता हूँ।
प्रश्न ख क्या है? कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं? तो इच्छाएं, उनकी क्या क्या इच्छा है? तो इच्छा हम लोग अलग अलग सारी इच्छाएं लिखनी पड़ेंगी। तो कवि पहले प्रश्न लिख सकते हैं, कवि चिड़िया बनकर, कवि चिड़िया बनकर कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं? कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं? उत्तर हम चर्चा के बाद देखें। तो एक बार देख लेते हैं। हमें पता ही है हमारे जो कवि हैं उन्हें क्या पसंद है? आज़ादी, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें रोके टोके, और वे पूरा संसार घूमना भी चाहते हैं। एक और इच्छा है कि वे पूरे संसार को घूमना चाहते हैं। तो क्या क्या इच्छा करने की है उनकी? सबसे पहली बात तो चिड़िया बनकर जंगल में जाना चाहते हैं, पर्वत घाटी तथा आसमान में उड़ना चाहते हैं, तथा पेड़ों की डाली पर बैठकर फल खाना चाहते हैं। ये सारी उनकी इच्छा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं, हमें लगभग सभी इच्छाओं को लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है, वह चिड़िया बनकर जंगल में, पर्वतों पे, घाटी तथा आसमान में उड़ना तथा पेड़ों की डाली पर बैठकर फल खाना चाहते हैं। फल खाना चाहते, तो उनकी सारी इच्छाएं थी। तो हम लोग भी ये सब लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कवि चिड़िया बनकर, कवि चिड़िया बनकर कवि चिड़िया बनकर जंगल, पर्वत, घाटी तथा आसमान तथा आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना चाहते हैं तथा पेड़ों की डाली पर तथा पेड़ों की डाली पर बैठकर फल खाना चाहते हैं। फल खाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये कवि की इच्छा है। क्या इच्छा है? वे जंगलों
की सैर करना चाहते हैं, पर्वतों की, घाटियों की, और आसमान में उड़ना चाहते हैं। कविता में भी लिखा जाता है नभ में घूमूं और विचरूं। नभ का है आसमान, आसमान से धरती बड़ी ही सुंदर दिखती है, तो इसलिए वे आसमान में भी घूमना चाहते हैं, तथा पेड़ों की डाली पर बैठकर फल खाना चाहते हैं। कुतर कुतर कर फल खाऊं, ये लिखा था ना कविता में, तो इसलिए उनकी सारी इच्छाएं हमने लिख दी हैं। जंगल में, पर्वतों पे, घाटियों का जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर होता है, तो वे उन्हें भी देखना चाहते हैं और पेड़ों पर की डालियों पे हरियाली का आनंद लेते हुए कुतर कुतर करके फल भी खाना चाहते हैं। तो यही हमने उत्तर में लिख दिया। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं। तो हैं, ये मैंने कहा ना, ये बहुवचन में किया जाता है सम्मान देने के लिए। खाना चाहते हैं मैंने यहाँ है छोड़ दिया था, हैं होगा। कवि एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन की क्रिया क्यों लगा रहे हैं? सम्मान या आदर देने के लिए। ये इसको याद रखिएगा, ये व्याकरण का एक नियम है कि जब हम अपने से बड़े आयु में या पद में बड़े व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं, या अपने माता पिता को भी, दादा दादी को भी, अपने से कोई भी जो उम्र में बड़ा है उसको सम्मान के लिए हम क्रिया का बहुवचन रूप लगाते हैं। तो यही है, कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं। ये हैं, हमने किसको सम्मान दिया? हमारे कवि को। चिड़िया को सम्मान नहीं दिया, कवि को आदर प्रकट करने के लिए हैं लगाया था। उत्तर में भी हम यही लिखेंगे, कवि चिड़िया बनकर जंगल, पर्वत, घाटी तथा आसमान में उड़ना तथा पेड़ों की डाली पर बैठकर फल खाना चाहते हैं। यहाँ भी हमने हैं लिखा है सम्मान प्रकट करने के लिए। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न बच्चों, इसे आपको नोट भी करना है और लिखना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभ्यास प्रश्न में भी हमें व्याकरण का जो भाग है वो मिलेगा, और व्याकरण का भाग हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है और व्याकरण की जो किताब है उसमें से भी, तो दोनों में से आएगा। तो व्याकरण की तो जो पुस्तक है उसमें तो है ही, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे भी व्याकरण का कुछ भाग मिलेगा, क्योंकि हम आज करेंगे। तो पहला काम आज हमने क्या क्या किया? आज हमने अपने लिखित प्रश्नों को किया। हमारे 2 लिखित प्रश्न थे, इसे आपको 2 जगह लिखना है। कहाँ कहाँ? एक तो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। न केवल लिखना है, उसे याद भी करना है। तो ये था आपका गृह कार्य आज का। अब हम आगे चलेंगे, और आगे है हमारा भाषा बोध। भाषा बोध के हम आज प्रश्न करेंगे। तो भाषा बोध के प्रश्न इसके बाद करेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ ताकि हम अपने भाषा बोध के प्रश्नों को कर सकें। तो लिखित प्रश्न हमने कर लिए, अब चलते हैं भाषा बोध के प्रश्नों को करने। भाषा बोध, भाषा बोध, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, और इसमें हम शब्दों की रचना और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो समझो और स्व से बने 3 शब्द लिखो। तो पहले हमें समझना है, स्व शब्द है, स्व आधा स पूरा हुआ, इसे हमें 3 जो बने शब्द हैं वे लिखने हैं। तो प्रश्न पहले लिखा है,
भाषा बोध का पहला प्रश्न है, समझो और स्व से बने 3 शब्द लिखो। समझो और स्व आधा सा पूरा व से बने 3 शब्द लिखो। से बने 3 शब्द लिखो। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वयं का अर्थ होता है आधा स और पूरा व। इसका उच्चारण क्या होता है? स्व। तो स्व से क्या बना है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद, आपको पता ही है। तो ये स्वतंत्र जो है शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। एक हमारा स्व हो गया, आधा स्व, पूरा हुआ स्व। इसे जमा या हम धन बोलते हैं, जो प्लस का निशान लगा है इसे जमा बोलते हैं हिंदी में, या धन बोलते हैं। तंत्र, इसको जरा समझना है, बाद में तो शब्द हम लिख ही देंगे। तो ये जब स्वतंत्र, ये शब्द क्या बना? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब आजाद। स्वतंत्र, आजाद, हर कोई आजाद होना चाहता है। हमारे कवि भी, उनको भी स्वतंत्रता बहुत पसंद थी, यहाँ तक कि वो स्वतंत्र होने के लिए चिड़िया बनना भी चाहते। और तो स्वतंत्र, स्व का मतलब है स्वयं, तंत्र मतलब व्यवस्था, जिसमें कि आदमी अपनी इच्छा से अपना काम कर सके, या फिर इसका दूसरा अर्थ है आज़ादी। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद। अब हम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे। तो स्वतंत्र मतलब आज़ाद, स्वयं का तंत्र, जो हमारी इच्छा होगी हम वैसे देश चलाएंगे। तो स्वतंत्र। स्वदेश, अब अगला दूसरा शब्द है हमारा स्वदेश। स्व धन या जमा देश, ये बना स्वदेश। स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश। विदेश हम कहते हैं जो हमारा अपना ना हो, अपना देश ना हो, उसे विदेश बोला है। स्वदेश मतलब अपना देश। तीसरा एक और शब्द दिया हुआ है, क्या है वो? वह है स्वराज। आधा स पूरा हुआ, स्व जमा राज्य। स्वराज्य, स्व जमा राज्य, क्या बना? स्वराज्य, अपना राज्य, अपना देश। तो ये था स्व से बने 3 शब्द, हमें एक उदाहरण के तौर पे दिए गए थे, और इनको हमें लिखना भी है। इनको क्या करना है? इन्हें हमें लिखना भी है, या फिर हम 3 नए शब्द भी लिख सकते हैं। हमें दे रखा है, स्थान दे रखा है, तो हम मैंने 3 शब्द लिखो। 3 उदाहरण भी दे के रखे हैं कि हमें वो समझो और स्व से बने 3 शब्द लिखो। तो स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। तो ये इन शब्दों को हमें लिखना है। शायद हमें लिखने के लिए भी कहा है, जगह भी दे रखी है, रिक्त स्थान दे रखा है, तो हम इसे
लिखेंगे। स्वतंत्र तो लिख देते हैं, ये तीनों शब्द को लिख देते हैं। पहला है स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ आज़ाद से है। इस पाठ में हमने भी स्वतंत्र के बारे में आपको बताया था। पूरी कविता ही स्वतंत्रता पे आधारित है। कवि को रोक टोक अच्छी नहीं लगती, वे आज़ाद होकर जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए उनकी भी इच्छा है कि वे चिड़िया बन जाते तो आज़ाद रहते, एक देश से दूसरे देश में वे घूम आते। तो स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वयं का अपना तंत्र। स्व का अर्थ होता है अपना। इसका अर्थ मैं बता दूं, स्व जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। स्व का अर्थ होता है अपना। इसका अर्थ क्या है? अपना। अर्थ क्या है स्व का? अपना। तंत्र, तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। जैसे कि हमारे देश की है व्यवस्था, हम लोग अपने प्रिय नेता को चुनते हैं और वे संसद में कानून बनाते हैं हम पे, हमारे अनुसार ही हमारा देश चलता है। तो अपने अनुसार को स्व, अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, इसे ही स्वतंत्र बोला गया। तो अगर हम कविता के उद्देश्य से बोलेंगे तो उसमें क्या है, जो कवि है वह किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहता। वह नहीं चाहता कि कोई उसे रोके टोके, कोई उसको बंधन पे रखे, इसीलिए वह स्वतंत्र होना चाहता है। स्वदेश, अपना देश। दूसरा शब्द था हमारा स्वदेश। स्वदेश का अर्थ होता है स्वयं अपना देश। भारत हमारे लिए क्या है? स्वदेश। तो इसका भी अगर हम दो भाग में करें तो स्व का अर्थ है अपना, देश का अर्थ राष्ट्र बोल सकते हैं। इसका क्या अर्थ हो? अपना। और देश का क्या अर्थ है? राष्ट्र। स्वदेश मतलब अपना देश। स्व का अर्थ है अपना, देश का अर्थ है राष्ट्र। तो ये हो गया हमारा दूसरा शब्द जो स्व से बना है। और तीसरा है हमारा स्वराज्य। स्व राज्य, इसका भी अर्थ आपको पता है। स्व का अर्थ होता है अपना। स्व का क्या हुआ? अपना। राज्य मतलब हम कहेंगे शासन। स्वराज्य मतलब अपना शासन। शासन। अपना स्वराज्य, अपना शासन। शासन, शासन, शासन। अपना शासन मतलब जिसपे कि अपना ही हक, जो शासन किसी विदेशी ताकत का ना हो, अपना ही हो। तो हम लोग स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, मतलब अपना ही शासन हो हम पे, कोई दूसरों का शासन ना हो। तो ये तीन शब्द स्व से बनने वाले हैं। तो हमने ये देखा, इसको लिखना भी है, जगह भी दिया गया है। कौन कौन से? स्वतंत्र, स्वदेश और स्वराज्य। तो ये था हमारा भाषा बोध। इसमें और भी व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं जो हम कल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यही है। तो आपका गृह कार्य क्या है आज का? आपको लिखित प्रश्नों को नोटबुक में और पाठ्य पुस्तक दोनों में लिखना है और याद करना। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे।